गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए यूथैनेशिया टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जन्म लेना और मरना प्रकृति का शाश्वत नियम है। हर इंसान को एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ना पड़ता है, मगर जब कोई इंसान घातक और लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो जाता है और वह मौत के लिए तड़पता है, तब वह भगवान और इंसान के सामने मौत की गुहार करता है और अपनी दर्दनाक जीवन से छुटकारा पाने के लिए वह दया मृत्यु की शरण लेना चाहता है। जन्म लेना, सी द लाइट, मर जाना, जॉइन द मेजोरिटी, शाश्वत नियम, इटर्नल रूल, घातक, फैटल, लाइलाज, इनक्योरेबल, तड़पना, पाइन फोर, गुहार करना, ग्रेवल, दर्दनाक जीवन, पेनफुल लाइफ, छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, शरण लेना, टेक शेल्टर। To see the light and to join the majority are eternal rule of nature. Every person has to leave this world one or another day. When any person suffers from fatal and incurable disease and he pines for death, then he grovels before God and human being. He wants to take shelter of euthanasia to get rid of painful life. सेकेंड पैरा पर आइए। दया मृत्यु एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्वेच्छा से सुखद मृत्यु। जब कोई इंसान जानलेवा बीमारी के कारण एक नारकीय और दयनीय जीवन जीता है तो उसे दर्दनाक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उसका जीवन एक मूक जानवर के समान जब दूसरे लोगों पर परजीवी बन जाता है तो वह तिरस्कार और तानों का सामना करता है या उसे तिरस्कार और तानों का सामना करना पड़ता है। नारकीय जीवन, हेलिश लाइफ, दयनीय जीवन, मिजरेबल लाइफ, दर्दनाक, पेनफुल, अग्नि परीक्षा, ओडियल, मूक जानवर, मूड ब्रूटल, परजीव, पैरासाइट, तिरस्कार, ह्यूमिलेशन, ताने, टॉन्ट्स। Euthanasia, word of the Greek language which means pleasant death willingly. When any person leads hellish and miserable life due to deadly disease, then he has to face sorrowful ordeal. His life becomes parasite on other people, akin to a mute brutal. Then he has to face humiliation and taunts. दया मृत्यु के पक्ष और विपक्ष को समय की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। जब किसी इंसान को जानलेवा बीमारी दीमक की तरह चट कर रही है तो उसे दया मृत्यु दे देनी चाहिए। महंगा इलाज उसके परिवार को शाप की तरह डसता है और दया मृत्यु इन सभी समस्याओं के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। Pros and cons of euthanasia will have to be held water at a question of time. When any lethal disease is demolishing any person akin to termite, the euthanasia should be given to him. Expensive treatment stings his family akin to a snake, so euthanasia is surefire weapon for all these problems. समय की कसौटी, एट टच स्टोन ऑफ टाइम, खरा उतरना, होल्ड वाटर, जानलेवा बीमारी, लेथल डिजीज, चट करना, डेमोलिश, डसना, स्टिंग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इस कानून को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा है। जीवन जीने का अधिकार इस कानून के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भारतीय लोगों की अत्यधिक भावुकता इस कानून को लागू करने में बाधा डालती है। भारतीय लोग अपने भावुक विचारधारा के अनुसार जीवन जीने देने में भरोसा करते हैं। अत्यधिक भावुकता, एक्सेसिव इमोशनल, बाधा डालना, अब्स्ट्रैक्ट। आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लॉ इन द पावर टू इम्पोज दिस लॉ। राइट टू लिव इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर दिस लॉ। द इमोशंस ऑफ इंडियन अब्स्ट्रैक्ट टू इम्पोज दिस लॉ। The Indian people rely to give life to anyone according to their sentimental goalpost. अरुणा शानबाग 1975 से मुंबई के अस्पताल में एक जिंदा लाश की तरह जीवन जी रही थी। वह शारीरिक रूप से मृत्यु की गोद में थी। न्यायमित्र पिंकी मीरानी ने उसको दया मृत्यु देने के लिए याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई थी। भारतीय परिवेश में दया मृत्यु लागू करना एक दिवा स्वप्न के समान है। अनुच्छेद 21 और भावुक दृष्टिकोण इस कानून को लागू करने में बाधा डालता है। अरुणा शानबाग हैड बीन लीडिंग लाइफ akin to a zombie since 1975. She was in life of death physically. Amicus curiae Pinky Virani had filed a writ in Honorable Supreme Court to provide euthanasia to her. To impose euthanasia is akin to daydream in the Indian scenario. Article 21 an emotional view obstacle to impose this law. जस्टिस मार्केट कार्जो और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा के अनुसार भारतीय परिवेश में निष्क्रिय मृत्यु को लागू कर देना चाहिए ताकि तड़पता हुआ रोगी सुखद मृत्यु को प्राप्त कर सके और दया मृत्यु पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय है, टॉक ऑफ टाउन है। बेल्जियम और डेनमार्क में दया मृत्यु लागू हो चुकी है, लीगलाइज हो चुकी है।
Passive euthanasia must be imposed in the Indian scenario, according to Justice Market Karju and Justice Gyan Sudha Mishra, so that a pining patient can get blissful life. Euthanasia is talk of town in the whole world. Mercy killing has been legalized in Belgium और डेनमार्क. ब्लिसफुल लाइफ सुखद जीवन टॉक ऑफ टाउन चर्चा का विषय. विधि आयोग ने निष्क्रिय न्याय मृत्यु को लागू करने के लिए सिफारिश की थी. मानवीय जीवन पानी के बुलबुले के समान क्षणिक है. ये सप्तरंगी इंद्रधनुष के समान रंगों से भरा हुआ है, मगर जब कोई घातक बीमारी के कारण जीवन को ग्रहण लग जाता है तो न्याय मृत्यु से इंसान के लिए वरदान साबित हो सकती है. बुलबुला, बबल, क्षणिक फ्लेटिंग, सप्तरंगी इंद्रधनुष, 7 कलर रेनबो, ग्रहण लगना, एक्लिप्स, वरदान साबित होना, मून. लॉ कमीशन है रिकमेंडेड टू इम्पोज पैसिव यूथानेशिया. ह्यूमन लाइफ इज फ्लेटिंग akin to a bubble of water. This is filled with colors akin to 7 colored rainbow. When life is eclipsed due to any terminal disease, the euthanasia can be proved boon for him. भारतीय विचारधारा आत्महत्या और न्याय मृत्यु में अंतर नहीं करती है. प्राचीन युग में सीता और विश्व इच्छा से मृत्यु के जीते जागते उदाहरण थे. जैन धर्म की संथारा प्रथा न्याय मृत्यु का पक्ष लेती है. The Indian thought do not discriminate between suicide and euthanasia. Sita and Vishnu were life example of willingly death in ancient era. Euthanasia takes fear of संथारा custom of Jain religion. जब किसी का जीवन को तकलीफ और दर्द की बेड़ियां डाल दी जाती है तो उसे दर्दनाक जीवन को न्याय मृत्यु के द्वारा मुक्त कर देना चाहिए. तकलीफ, पेस, दर्द, ग्रीफ, बेड़ियां डालना, शैकल, दर्दनाक जीवन, पैथेटिक लाइफ. When anyone's life is shackled of pains and grief, then the pathetic life should be relieved by euthanasia. शैकल, पाँव में बेड़ियां डालना या बेड़ियां डालना, ग्रीफ दर्द, पेस तकलीफ, पैथेटिक दर्दनाक. थैंक यू वेरी मच.